हेलो फ्रेंड्स। बहुत सारे लोग अच्छी लाइफ के लिए ज़िंदगी भर मेहनत करते हैं, फिर भी उनको वैसी लाइफ नहीं मिल पाती जैसी वो चाहते हैं। इसको एक एग्जांपल के थ्रू लेता हूँ। देखिए, कोई पर्सन है, वो वर्क करता है, लेकिन जब उसका खर्च बढ़ता है तो वो अपने वर्क में इंक्रीमेंट चाहता है। इंक्रीमेंट के लिए वो क्या करेगा? ओवर टाइम वर्क करेगा, एक्स्ट्रा एफर्ट लगाएगा। लेकिन इससे होता क्या है कि उसका बहुत सारा टाइम ऐसे ही चले जाता है, और जिस टाइम पे उसको एंजॉय करना चाहिए उस एंजॉय को वो नहीं कर पाता। उसकी लाइफ नॉर्मल ही रह जाती है। यही ऑथर कहते हैं कि लोग अच्छी ज़िंदगी के लिए इतने उतावले होते हैं कि इसके गुजर जाने के बाद वे इसकी ओर दौड़ते हैं। यही कॉन्सेप्ट को हम लोग इस वीडियो पर डिस्कस करेंगे कि आपकी नज़र किस दिशा पे होनी चाहिए जिससे आपका कंडीशन बेस्ट हो सके। क्लियर? इस वीडियो का ओवरव्यू मैं ऑलरेडी बना चुका, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो जाकर देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि ये बुक किस स्टेप से लिखी गई है। अभी हम लोग 10th पॉइंट पे है, पिछले पॉइंट का भी वीडियो मैं आपको लिंक पे दे दूंगा। 10th पॉइंट का टाइटल है कि आपको अपनी नज़र कहाँ रखनी चाहिए। 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट में हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। पहले पॉइंट की ओर बढ़ते गाइस। पहला पॉइंट कहता है कि आप आगे देखिए। आगे देखिए मतलब आप फ्यूचर को देखिए कि अपना फ्यूचर आप किस टाइप से बनाना चाहते हैं। आप खुली आंखों से सपने देखिए। ठीक, आप अपनी ज़िंदगी किस प्रकार बनाना चाहते हैं ये देखिए, और उस लाइफ को होते हुए कल्पना करिए, उसको महसूस करिए। एग्जाम्पल से आपको समझा देता हूँ कि सपोज़ आपका ड्रीम है कि आप एक महीने में 1 लाख रुपए कमाना चाहते हैं। ठीक, अब बात ये आता है कि आप कल्पना करें कि आप ऐसी क्या सर्विस या प्रोडक्ट लोगों को प्रोवाइड करेंगे जिससे आपकी इनकम 1 लाख की होगी। देखिए, फ्री में यहाँ कुछ चीज़ नहीं मिलता। आपको ऑक्सीजन तभी मिलती है जब आपके अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अगर आप 1 लाख की इनकम महीने की कमाना चाहते हैं तो आप जो सर्विस या प्रोडक्ट दूसरों को प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी भी क्वालिटी उस टाइप की होनी चाहिए। जब आप कल्पना करेंगे कि क्या सर्विस प्रोडक्ट देंगे तो आपको आंसर मिलेगा कि आपका प्रोडक्ट या सर्विस किस टाइप का होना चाहिए। जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आपने सोचा है, जो भी आपने डिसाइड किया है कि किस टाइप का होगा, उसको बनाने में आप भिड़ जाइए, आपको रिज़ल्ट मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लियर? तो सबसे पहले ऑथर यह कहते हैं कि आप आगे देखिए, फ्यूचर को देखिए कि अपना फ्यूचर किस टाइप से बनाना चाहते हैं। सेकंड पॉइंट में ऑथर कहते हैं कि आप दाएं बाएं देखिए। ठीक, आप लोगों को तलाशिए। जब आप लोगों को तलाशेंगे तो क्या होगा? आपको ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो आपकी तरह ही अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगे हुए हैं। आप क्या करिए, इन लोगों के साथ जुड़ जाइए, उनके साथ काम करिए। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू लेता हूँ। सपोज़ आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। क्लियर? अब जब आप देखेंगे अपने आसपास के लोगों को तो वो लोग भी, बहुत सारे लोग ऐसे रहेंगे, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे रहेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। आप इनके साथ मिलकर वर्क करिए, उनके साथ स्टडी करिए, आपका नया कॉन्सेप्ट पता चलेंगे और आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी। इससे होगा क्या? आपको एग्ज़ाम क्रैक करना आपके लिए ईजी रह जाएगा। ठीक, तो ऑथर सेकंड पॉइंट में यह कहते हैं कि आप अपने दाएं बाएं देखिए कि आप किस टाइप के लोगों के साथ वर्क करना चाहते हैं। क्लियर? तीसरे पॉइंट में ऑथर कहते हैं कि आप नीचे देखिए। नीचे देखने से होगा क्या? नीचे देखने से आपको यह पता चलेगा कि आप यहीं पर खड़े हैं और कहीं नहीं है। आपका एक्चुअल पे स्थिति पता चलेगी कि आप किस टाइप की स्थिति पे है और आपका कंडीशन क्या है। आपके पास अभी भी बहुत सारे अवसर है और फ्यूचर में भी आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटी आएंगे जिसका आप अच्छे से अच्छा उपयोग कर सकते हैं। आप इस वक्त से ही अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो आप नीचे देखिए कि आपकी एक्चुअल पे कंडीशन क्या है, ये आपको मिरर इमेज देगी। ठीक, फोर्थ पॉइंट में ऑथर कहते हैं कि आप पीछे मुड़कर देखिए। मुड़कर देखने क्यों कह रहे हैं? जब आप मुड़कर देखते हैं पीछे तो आपको पता चलता है कि आपने अपने लाइफ में बहुत तरक्की की है। आपने कुछ ऐसा भी काम किया है अपने लाइफ में जो आपके बस का ही नहीं था, आप कर ही नहीं सकते थे, लेकिन फिर भी आपने उस काम को किया है। ठीक, अपने उपलब्धियों पर ध्यान दीजिए कि आपने अब तक किस टाइप की अचीवमेंट अचीव करी है। आपको अपनी यात्रा का पता चलेगा कि आप कितने दूर तक आ चुके हैं, और बहुत सारे लोगों की आपने हेल्प भी करी है। इसको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, सही बात भी है, जो कि एक आदमी रहता है, वो बड़ा सा पत्थर तोड़ते रहता है। क्लियर? अब वो क्या करता है कि 20 हथौड़ी मारने के बाद भी उस पत्थर का कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो 21वां हथौड़ी मारता है उस पत्थर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि जो 20 हथौड़ी उसने मारा है, उस 20 हथौड़ी का जो वार रहता है वो उस पत्थर को उस पॉइंट पे कमज़ोर कर देता है। लेकिन जैसे ही 21वां वार उस पत्थर पे, उस पॉइंट पे पड़ता है
तो उस पत्थर के 2 टुकड़े हो जाते हैं। तो जो 20 हथौड़ी जो उसका रहता है वो उसकी कोशिश रहती है। तो आप भी अपने लाइफ में बहुत कुछ कोशिश कर चुके हैं। आप पीछे मुड़ कर देखिए, आपको पता चलेगा कि आपने कौन कौन से अचीवमेंट अचीव कर चुके हैं। क्लियर। 5th पॉइंट में ऑथर कहते हैं आप हमेशा याद रखिए। क्या याद रखिए आप? 2 पॉइंट है। पहला पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी लाइफ की स्थिति जैसी भी है, अभी आपकी लाइफ की कंडीशन किस टाइप की हो सकती है। सपोज़ आपको फाइनेंशियल इशू हो सकता है, या फिर कुछ लाइफ में तरक्की नहीं हो रही, या जिस भी टाइप का इशू हो, जैसे भी कंडीशन है, इस लाइफ को आपने खुद ही बनाया है। ठीक, इस टाइप की स्थिति को बनाने का काम आपने पहले ही स्टार्ट कर दिया था। अगर समझ नहीं आया तो हम लोग 2nd पॉइंट पे इसको देखते हैं। 2nd पॉइंट पे देखिए कि अगर आपको अपनी स्थिति बदलनी है तो क्या करना है। क्लियर। देखिए, इस पे ऑथर कहते हैं कि आपकी कंडीशन को चेंज होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आपने जो कल मेहनत की थी उसका फल आपको आज मिल रहा है। ठीक, आप देख लीजिए कि कल आपने किस टाइप की मेहनत करी थी और आज आपको उसका जो फल मिल रहा है वो किस टाइप का मिल रहा है। अगर आप आज मेहनत करते हैं तो इसका जो फल मिलेगा उसको मिलने में थोड़ा आपको टाइम लगेगा। तो स्टार्ट आप आज से ही कर दीजिए ताकि जो आपको फल मिले वो अच्छा मिले। क्लियर। तो ये ऑथर कहते हैं कि पहले आप आगे देखिए, फिर दाएं बाएं देखिए कि आप किस टाइप के लोगों के साथ वर्क कर सकते हैं। आप नीचे देखिए, मतलब अपनी कंडीशन देखिए कि आपका एक्चुअल पे कंडीशन किस टाइप का है। फिर आप पीछे मुड़ कर देखिए कि आप कहाँ से आ रहे हैं। आप हमेशा याद रखिए कि आपकी जो भी कंडीशन है वो सिर्फ आपकी ही देन है। क्लियर। ये रहा 10th पॉइंट। अगर बुक की बात करूँ तो बुक के बारे में बता देता हूँ कि मैं इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। आप वहाँ से जाकर इस बुक को परचेस करके रीड कर सकते हैं। बहुत अच्छी बुक है, 2 पार्ट पे लिखी गई ये बुक को। इसका ओवरव्यू पे बता चुका हूँ। लाइक एंड शेयर करिए अगर वीडियो पसंद आया तो। अगर इस टाइप की वीडियो और चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, आपको नोटिफाई होते रहेगा। आई होप यू गाइस आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला होगा। तो मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।